हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हमें इस पैटर्न्स को सॉल्व करना है जहां पर आप देखेंगे कि हर वैल्यू आपके पास 5 से स्टार्ट हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है। तो 5, देन 5 4, देन 5 4 3, देन 5 4 3 2, देन 5 4 3 2 1। नाउ इसे भी सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। सो फर्स्ट वे मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ ले लेता हूँ फॉर सॉरी फंक्शन बना देते हैं डेफ फर्स्ट। ओके, और मैं यह बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 6, for j in range 1 to 6, print j comma end। ओके, और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट। सो यहाँ पे आपके पास में 5 रोज एंड 5 कॉलम का ये स्ट्रक्चर बना लिया है हमने। ओके, इफ आई एम रन दिस 1 2 3 4 5 ये प्रिंट करेगा। बट मुझे ये करना है कि आपके पास में पहले 5 प्रिंट करना है, देन 5 4, देन 5 4 3, देन 5 4 3 2 1, देन 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सो फर्स्ट लाइन पर एक बार प्रिंट, एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, सेकंड लाइन पे 2, थर्ड लाइन पे 3, देन 4, देन 5, है ना। सो हर लाइन पे आपके पास में वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसे मैं इस लूप के थ्रू भी कर सकता हूँ, बट मुझे पहले इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये फर्स्ट लाइन पे 5 प्रिंट कर रहा है, सेकंड लाइन पे भी 5, थर्ड पे भी 5, फोर्थ पे भी 5 एंड फिफ्थ पे भी 5। रीजन इसका ये है कि ये रेंज जो है 1 to 6 है। अगर मैं इस रेंज को कम कर दूं कि फर्स्ट टाइम ये 1 ही होना चाहिए, सेकंड टाइम ये 2 ही होना चाहिए, 2 ही वैल्यू को प्रिंट करे, थर्ड टाइम 3, फोर्थ टाइम 4, फिफ्थ टाइम 5। सो यहाँ पर हम लोग i बिकॉज 1 है, सो यहाँ इसी तरह से हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि i प्लस 1। बिकॉज i का वैल्यू 1 है तो ये 1 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि 1 तक ही जा रहा है 2 तक। देन i का वैल्यू 2 है तो ये 3 तक, दैट इज 1 2 प्रिंट करेगा, देन 3, देन 4। देखिए ये आपके पास पैटर्न डिस्प्ले हो जाएगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके, इस पैटर्न को ये डिस्प्ले करेगा। बट हमें प्रिंट क्या करवाना है, 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 1। सो यहाँ हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं x इक्वल टू 5। ओके, और इस वेरिएबल को यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ x। अब आपके पास में जैसे ही आप नीचे आए, जैसे ही आपके पास में फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाए, सो वो चेंज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं x इक्वल टू x माइनस 1। अब x डिक्लेयर कहाँ पर है, i के अंदर। तो जब भी आपके पास में फॉर लूप j का काम कंप्लीट होगा, i का वैल्यू 5 हो जाएगा। जब भी आपके पास में j का काम कंप्लीट होगा, लाइक इसने 5 प्रिंट कर दिया, अंदर आया, फिर से x का वैल्यू क्या हो गया 5, देन इसने 5 4 प्रिंट करेगा, अंदर आएगा, फिर से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। बिकॉज जब भी ये i के अंदर आएगा x का वैल्यू 5 हो जाएगा, एंड देन वो डिक्रीज करते जाएगा। तो जो जहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है वहां पे 5 आ जाएगा, जहाँ पे 1 2 प्रिंट हो रहा है वहां पे 5 4 आ जाएगा, जहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हो रहा है वहां पे 5 4 3 आ जाएगा। ये देखिए 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1। बिकॉज x का वैल्यू आपके पास में जब भी i के अंदर आता है 5 हो जाता है, और j जो है 5 से लेकर उसको डिक्रीज कर रहा है जितने बार रिपीट हो रहा है, जितने बार रिपीट हो रहा है। अब जो स्ट्रक्चर हमारा था उसके हिसाब से वैल्यू देखेंगे तो 1 से लेके 5 तक जा रहा है। जो j में जो है 1 से लेके 5 तक जा रहा है, बिकॉज फर्स्ट 1, देन 1 2, देन 1 2 3। बट प्रिंट क्या हो रहा है यहाँ पर x। सो जब भी आप पैटर्न डिफाइन करते हैं, आपको ये देखना है प्रिंट क्या करना है, उसके हिसाब से आप चीजें सोचेंगे। सो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा और इजी वे में मिलेगा। अब कंडीशन अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर दूं कि मुझे थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है, जो एक्स वेरिएबल हमने नहीं लिया है यहाँ पर, ये नहीं लेना है, सिर्फ नेस्टेड लूप से ही इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। सो इसे मैं मैसेज में लिख देता हूँ, दिस इज योर फर्स्ट वे, दिस इज योर फर्स्ट वे। ओके, तो हमारा कंडीशन यहाँ पर ये है कि हमें थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है और इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। थर्ड वेरिएबल मीन्स यहाँ पे हमने इसके अलावा एक्स वेरिएबल डिफाइन किया है वो। ओके, इसका नाम लिख देते हैं हम लोग सेकेंड, यहाँ भी नाम डिफाइन कर देते हैं सेकेंड। ओके, और इसके मैं पास कर देता हूँ इन सेकेंड वे, मैसेज यहाँ लिख देते हैं सेकेंड वे। अब अगर आप देखें तो ये x अगर नहीं है, x अगर नहीं है और वैल्यू हमारा कहाँ से जा रहा है, वैल्यू हमारा हर बार 5 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, बिकॉज ये अगर आप देखेंगे 5 से स्टार्ट हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। सो ये हम लोग j पे डिफाइन कर देते हैं कि ये 5 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए बाय -1। 5 से स्टार्ट होना चाहिए और डिक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे टास्क ये आता है कि अब बीच में हम लोग क्या डिफाइन करें। 5 to 5 रहा तो एक बार प्रिंट होगा, 5 to 3 रहा
सो फिर सॉरी 5 to 4 रहा तो एक बार प्रिंट होगा, 5 to 3 रहा सो 5 4 प्रिंट होगा, 5 to 2 रहा तो 5 4 3 प्रिंट होगा, 5 to 1 रहा तो 5 4 3 2 प्रिंट होगा, एंड 5 to 0 रहा तो 5 4 3 2 1 प्रिंट होगा। ओके, इट मीन्स मुझे ऐसा वैल्यू डिफाइन करना है यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम 4 हो, देन 3 हो, देन 2 हो, देन 1 हो। तो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ इस आई को, इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ 5 से, इसे हम लोग लेकर जाएंगे 0 तक और डिक्रीज करेंगे बाय 1। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ आई प्रिंट कर दूं, सिर्फ आई प्रिंट कर दूं, सो ये आपके पास में 4 ही लाइन प्रिंट करेगा। ये देखिए 5 5 4 5, सो इसे मैं डिक्रीज कर देता हूँ 1, तो -1 हम लोग कर देते हैं। 5 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1, 1 है तो 0। नाउ ये पैटर्न आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड वे जहां पे हम लोग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये प्रोग्राम आपने आई और जे के बेस पर ही किया है कि आपके पास में जब भी पैटर्न स्टार्ट हुआ तो उसका वैल्यू कहां से था, 5 से था, तो हमने जे में फिक्स कर दिया कि वो 5 से स्टार्ट होगा, और वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, 5 हो रहा है, देन 5 4 हो रहा है, देन 5 4 3 हो रहा है, तो बस उस स्ट्रक्चर को मुझे मैनेज करना है। तो मैंने लास्ट में -1 लिख दिया और यहाँ पर आई के बेस पे वर्क कर दिया, तो ये प्रोग्राम सॉल्व हो गया। इसे अगर आपको आई के बेस पर नहीं तो यहाँ मैं थर्ड वेरिएबल डिफाइन करके भी प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम उसे 5 ले, देन डिक्रीज कर दे 4 ले, उस तरह से भी हम लोग प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके सॉल्व करने के मल्टीपल वे हो सकते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पे 2 वे से इसको डिफाइन किया है, 2 वे से इस प्रोग्राम्स को सॉल्व किया है। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। थैंक यू।